हर एक आंदोलन, देश के अंदर परिवर्तन का आंदोलन अगर कभी कहीं से खड़ा हुआ तो वो बिहार की जनता ने खड़ा किया। लेकिन आज इस बात का दुख होता है कि बिहार की जनता को गुजरात के 2 नेता चला रहे हैं। क्या बिहारी फर्स्ट की जो बात होती रही है ये खत्म हो गई? गुजरात के 2 बड़े नेता दिल्ली से बैठ के रिमोट कंट्रोल से इस सरकार को चला रहे हैं। नीतीश बाबू आज राजनीतिक निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम हो गए। उनका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पे है और उसके बाद निरंतर गुंडाराज जिसको कहेंगे, कहीं पर गोलियां चल रही हैं, कहीं बलात्कार के केस आ रहे हैं और निरंतर जो बहुजन समाज है उसके साथ भी जो सरकार का रवैया होना चाहिए वो ठीक नहीं है। जाति जनगणना के नाम पर ठगा गया। राहुल जी ने प्रेशर बनाया। राहुल जी के दबाव में ये यूटर्न सरकार हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, राहुल जी के दबाव में ये यूटर्न करके इन्होंने जाति जनगणना की बात को सहमति दी। लेकिन उसकी स्पष्टता अभी तक नहीं है कि किस आधार पे कैसे जाति जनगणना को कराया जाएगा और उस पे कैसे हम लोगों को अधिकार दे पाएंगे, बजट दे पाएंगे, ताकि वो उस जो हमारा ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं विकास जिसका नहीं हुआ उसको मदद मिल पाए, उन बच्चों को मदद मिल पाए। इस पर कोई भी नीति निर्धारण नहीं किया गया। केवल राजनीतिक नुकसान को से बचने के लिए इसकी घोषणा की गई। हमें इस बात की भी चिंता है कि ये जो अभी नया एक प्रोसेस चुनाव आयोग ने चालू किया है, विशेष गहन मतदाता सूची परीक्षण 2025, इसकी बिहार चुनाव के 2 महीने पहले ही कैसे जरूरत पड़ी इनको, और अगर इनको जो किस आधार पर किनकी कंप्लेंट्स पर उन्होंने ये तय किया चुनाव आयोग ने कि इसको कराने की आवश्यकता है, मतदाता सूची का परीक्षण कराने की आवश्यकता है, और अगर उनको इतनी ही चिंता थी कि मतदाता सूची को विशेष रूप से गहन रूप से चिंतन मनन देखने की आवश्यकता है, तो क्या अगले 2 महीने में वो पूरा काम हो सकता है? इसमें जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उस नियम कायदे कानून पर बहुत सारे सवाल लगातार उठते हैं। जिस तरीके से ये कहा गया है कि 87 के पहले जितने लोग बॉर्न हुए हैं उनके डेटा मांगे गए हैं, जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, निवासी प्रमाण पत्र मांगा गया है, ऐसे करके बहुत दस्तावेज ऐसे फंसाए गए हैं जिसके कारण जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका वोट इसमें प्लानिंग से और पॉलिटिकल फायदा एनडीए के गठबंधन को पहुंचाने के लिए ये मतदाता सूची पे हेर फेर करने का काम किया जा रहा है। मैं आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूर्णतः चुनाव आयोग से ये अपील करता हूं कि इस तरीके की प्रैक्टिस करके बिहार के भविष्य को खतरे में मत डालिए। बिहार के लोगों को अपने नेता को चुनने का अवसर दीजिए, ना कि ये आप मत कीजिए कि आप चुने हुए लोगों से ही नेता चुनने का काम करेंगे। अगर आपको डेमोक्रेसी में बिलीव है तो डेमोक्रेटिक फॉर्म तभी बन सकता है जब हर एक यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान दे, ना कि इस राज्य में जहाँ पर मैक्सिमम लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में रहते हैं, काम करते हैं, उन लोग काम में कहीं गए हैं और उनके घर पे आए और बोल दिए कि इनका मतदान का सूची में नाम कट गया, तो वो आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और ये जो विशेष गहन मतदाता सूची परीक्षण लाया गया है, इस पे हम सीधा सीधा आरोप लगाना चाहते हैं,
ये एनडीए को फायदा पहुंचाने का एक जरिया शासन दुरुपयोग कर रहा है अपनी एजेंसी का। अंत में पिछले समय 27 जून को एक दुर्घटना जिले में हुई, जिसमें मुहर्रम के कार्यक्रम में जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, मृत्यु भी हुई। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।